ये हैं हाजूज माजूज, जो दरिया की मछलियों पर जिंदा रहते हैं। उनके बच्चे भी शिकार में शरीक होते, इनकी फितरत में शामिल है। इनके दांत दरिंदों जैसे लेकिन हरकतें इंसानों जैसी होती हैं। माँ अपने बच्चों को पत्थरों के बीच में दुनिया से महफूज सुलाती है। खाने की तैयारी उनकी इबादत की तरह होती है। हवा, रोशनी और मछली ही इनकी रोजी होती है, और यही सब कुछ उनके लिए है। जब उनकी 1000 औलाद हो जाती है तो वो जान लेते हैं कि उनका वक्त खत्म हुआ चाहता है। निजासत से नफरत नहीं, बल्कि यही उनकी गिज़ा है। इनके जिस्म की हर चीज बका के लिए बनी है, हत्ता के कान भी। जब रात बढ़ती है तो उनके कान ही कम्बल का काम करते हैं। ये चौपायों की तरह चलते हैं, लेकिन इनकी आंखें इंसानों की तरह होती हैं। इनके सूंघने की ताकत जानवरों से कई गुना ज्यादा है। आग जलाना इनके बस की बात नहीं, लेकिन ख्वाहिश इनकी रहती है। हर मछली उनके लिए एक खजाना है। जब रिज्क रुक जाए तो जमीन भी उनकी दुश्मन बन जाती है। इनके कोहान गर्मी सर्दी का सहारा है, लेकिन भूख का नहीं। जब भूख बढ़ जाए तो अकल कम हो जाती है। इनकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती है, जैसे तूफान गरज रहा हो। ये शोर इनकी जुबान है और यही इनकी ताकत है। ये जिस्म इनका खुद लिबास है, जो कुदरत का एक अतिया है। और ये भूख को खेल में बदलना जानते हैं।
अपनी बका के लिए ये मुख्तलिफ तरीके आजमाते रहते हैं। पानी उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। खाना उनके लिए इबादत नहीं बल्कि एक जंग है। जब मौत करीब आए तो वो खुद अपना रास्ता चुन लेते हैं। इनकी आवाज शहद की मक्खियों की बनबनाहट से भी ज्यादा खौफनाक होती है। छोटी उम्र से ही शिकार इनकी फितरत में शामिल है। बुजुर्ग उनकी तारीख के मुहाफिज हैं, यादों के अमीन। जब वो निकलते हैं तो जमीन हिलने लगती है। ये कुदरती माहिर तामीरात हैं, बगैर इल्म के। इकट्ठे रहना ही उनकी ताकत है और हिफाजत भी। जब मछली ना मिले तो जमीन ही उनके लिए दस्तरखान है, और अगर खुराक मिल जाए तो ये लम्हे उनके लिए ईद की तरह होते हैं। फसाद उनके खून में शामिल है। इनके बच्चे भी इंतहाई खतरनाक होते हैं। जब भूख हद से बढ़ जाए तो जमीन की कोई चीज भी नहीं छोड़ते।
जब याजूज मजूद को खुराक न मिलती तो वो शहरों पर टूट पड़ते थे। वो एक कौम से दूसरी कौम की तरफ जाते लेकिन रास्ते में कोई चीज न छोड़ते थे। जहां वो पहुंचते इंसान अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। इनकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। इनके फसाद की आवाज मीलों दूर से सुनाई देती थी। जुल्करनैन वो बादशाह जिसे अल्लाह ताला ने इल्म और इख्तियार दिया था, और वो फतूहात करते हुए इस इलाके में पहुंच गए और लोगों ने उन्हें फरियाद की, हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दो। लोगों ने कहा कि हम आपको माल देंगे लेकिन हमें याजूज माजूज से बचा लो। जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे माल की जरूरत नहीं लेकिन मजदूरों की जरूरत होगी। इस मामले में आप मेरी मदद करें। उन्होंने लोहे और तांबे की तलाश शुरू कर दी। इन मादनी कानों का इल्म सिर्फ जुल्करनैन को था। लोहा आग में पिघलाकर पत्थरों की तरह मजबूत किया गया। तांबे को मिट्टी की तरह नरम करके उनके जोड़ मजबूत किए गए। वो जगह जहां से याजूज मजूज आते थे वो अब बंद होने वाली थी। उम्मीद की पहली किरण, दीवार मुकम्मल हो चुकी थी। उसने कहा कि ये अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन हुआ, वरना ये बहुत मुश्किल काम था। दूसरी जानिब याजूज माजूज कैद हो चुके थे। वो लोहे को काटने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है। कभी कभार वो छोटे सुराख बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर सुबह होते ही दीवार दोबारा मुकम्मल हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। उनकी तादाद बढ़ती रहती है लेकिन दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। और जब क़यामत करीब होगी तो उनमें से एक कहेगा कि कल इंशाअल्लाह दीवार तोड़ेंगे, और इस दिन जमीन चीख उठेगी और दीवार गिर जाएगी और वो तेजी से दौड़ते हुए दुनिया की तरफ निकल आएंगे। इंसानों के शहर एक मर्तबा फिर उनके कदमों तले आ जाएंगे। वो कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। जब दरिया में से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी।